हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिनटैक्स के इस खास एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है व्यक्तिगत वित्त या पर्सनल फाइनेंस। यह एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या एक गृहिणी हों। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बचत करते हैं और कैसे निवेश करते हैं ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जी हां, वही पर्सनल फाइनेंस जिसे सही तरीके से मैनेज करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चाहे वह एक नया घर हो, एक नई कार हो या बच्चों की शिक्षा के लिए बचत हो, पर्सनल फाइनेंस आपको इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। बजट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको आपके खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बजट बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको आपके खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक अच्छा बजट आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अधिक बचत करने में मदद कर सकता है। यह आपको आपके खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है। आप अपने खर्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहां अधिक खर्च कर रहे हैं और कहां आप बचत कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है 50-30-20 रूल। यह रूल आपको आपके खर्चों को मैनेज करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपकी इनकम का 50% जरूरी खर्चों में जाए, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज। 30% इच्छाओं में जाए, जैसे कि डाइनिंग आउट, मूवीज और हॉबीज, और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में जाए। यह रूल आपको एक बैलेंस्ड फाइनेंशियल लाइफ जीने में मदद करता है। अब बात करते हैं सेविंग की। बचत करना तो सबको पता है, लेकिन कैसे और कितना, यह एक बड़ा सवाल है। बचत करना तो सबको पता है, लेकिन कैसे और कितना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी इनकम का कम से कम 20% बचत में जाना चाहिए। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए तैयार रखता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी इनकम का कम से कम 20% बचत में जाना चाहिए। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए तैयार रखता है। और हां, बचत के साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत जरूरी है। यह फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में मदद करेगा, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या कोई अन्य फाइनेंशियल क्राइसिस। यह फंड आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में मदद करेगा। यह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और आपको मानसिक शांति देता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP, म्यूचुअल फंड्स और PPF जैसे ऑप्शंस बहुत पॉपुलर हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। SIP, म्यूचुअल फंड्स और PPF जैसे ऑप्शंस बहुत पॉपुलर हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और अपने गोल्स को समझें। ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और अपने गोल्स को समझें। सही निवेश से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और अपने गोल्स को समझें। सही निवेश से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट मैनेजमेंट की। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स का सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स का सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट्स को समझें और हाई इंटरेस्ट डेट्स को पहले चुकाएं। इंटरेस्ट रेट्स को समझें और हाई इंटरेस्ट डेट्स को पहले चुकाएं। कोशिश करें कि अननेसेसरी लोन्स न लें। कोशिश करें कि अननेसेसरी लोन्स न लें। यह आपको फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। यह आपको मेडिकल इमरजेंसीज और अन्य अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अंत में फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर दें। जितना हो सके फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें। जितना हो सके फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें। बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और एक्सपर्ट से राय लें। बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और एक्सपर्ट से राय लें। यह आपको इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है।
तो दोस्तों, ये था एक आसान सा गाइड पर्सनल फाइनेंस के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने में मदद मिलेगी। और हाँ, फिनटैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लें।